नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में आए दिन आने वाली जबर की वीडियोस और फिर ख़ुद लोगों की जानिब से पेश की जाने वाली जबरन सनातन धर्म अपनाने की जुल्म की कहानियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। जिन ख़बरों को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, आवाम के सामने नहीं लाया जाता। सबसे पहले हम इस वक्त बात करेंगे कि किस तरह से एक और मुसलमान को, मुस्लिम ड्राइवर को ये दहशतगर्दों ने, जो गौरक्षक के नाम पर इस वक्त पूरे भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उन्होंने एक और नौजवान को, मुस्लिम ड्राइवर को, जो पिकअप ट्रक का ड्राइवर था, उसको हरियाणा के नूह में तावरू नामी इलाके आने वाले वहाँ पर मवेशियों का स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बुरी तरह मारा है। उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी है और उसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये जुल्म सितम की कहानी की वीडियो है भगवाई दहशतगर्दों की जानिब से, गुंडों की जानिब से, गौरक्षक नामी इन दहशतगर्दों की जानिब से, तो वहीं पर एक और ख़बर आ जाती है झारखंड से। झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िले में वाक़े सपरा गांव में 8 दिसंबर को शिद्दत पसंद हुजूम की जानिब से लाठियों और सलाखों से हमला करके शेख ताजुद्दीन को बेदर्दी से पीटने का मामला आया था, जिनका इंतकाल इस वक्त हो चुका है। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो 48 साल के बताए जा रहे हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि शेख ताजुद्दीन को मुसलमान होने की वजह से जालिम दहशतगर्द हिंदुत्व शिद्दत पसंदों ने इस हुजूम ने निशाना बनाया। शेख ताजुद्दीन दाढ़ी रखते थे, वो हमेशा टोपी पहनते थे, उनकी इसी लिबास की वजह से उनको मारा गया है। शेख ताजुद्दीन कपाली में बगदादिया मस्जिद के करीब रहते थे और मवेशियों और सब्जियों के ताजिर थे। हुजूमी तशद्दुद के बाद शदीद ज़ख्मी हालत में शेख ताजुद्दीन को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था, जहां 6 दिन बाद उन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। ताजुद्दीन के अहले खाना ने आदित्यपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मुश्तबा अफराद मानू यादव, चीला यादव, संजय यादव और गौतम मंडल को गिरफ्तार किया। ताहम ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान ने अपना जुर्म कबूल करते हुए दावा किया कि मुस्लिम शख्स पर हमला मवेशियों की चोरी की शिबे में किया गया। ताहम ताजुद्दीन के अहले खाना ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी और बताया कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया। आज़ादपुर रिपोर्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजुद्दीन के बेटे ने बताया कि मामूल की तरह 8 दिसंबर को फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह कारोबार के लिए वो घर से निकले थे। बाद में रात 10 बजे के करीब मुझे आदित्यपुर पुलिस का फ़ोन आया था और इत्तला दी गई थी कि मेरे वालिद का एक हादिसा हुआ है और वो TMC हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उसके बाद उन्हें रांची मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान 13 दिसंबर उनका इंतकाल हुआ। 14 दिसंबर को इशा की नमाज के बाद जमशेदपुर के जाकिर नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जुलाई 2024 में झारखंड के बारकत्ता में एक मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन को शिद्दत पसंदों ने, इन हिंदुत्व दहशतगर्दों ने, ग्रुप ने इस वक्त हमला करके शदीद तौर पर मारा पीटा था, जब उनकी मोटरसाइकिल हादिसाती तौर पर एक खातून को मामूली से टक्कर लगी थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये दहशतगर्द गुंडे, ये हिंदुत्व गुंडे लगातार इस वक्त जो है मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से निशाना बना रहे हैं और हुकूमतें इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही। इस बात को लेकर के जो है इस वक्त लगातार तबसरे हो रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और वीडियो आपको सुनाना चाहता हूँ। फतहुद्दीन उर्फ फतह बहादुर सिंह, इनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि किस तरह से पुलिस के
सामने या पुलिस ने खुद इनको जो है सनातन धर्म के कुछ गुंडों के हवाले किया था, हिंदुत्व तंजीमों के, और फिर उन्होंने किस तरह इसको जबरन हिंदू मजहब कबूल करने पर मजबूर किया, सनातन धर्म अपनाने पर मजबूर किया। क्या वाकई में इस तरह से हो रहा है या कोई और मामला है, अलग बात है। लेकिन इस वक्त फतहुद्दीन और फतेह बहादुर सिंह की ये वीडियो लगातार इस वक्त वायरल हो रही है, और भारत में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, जुल्म सितम की कहानी किस किस अंदाज में लिखने की कोशिशें हो रही हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सुनिए इस वीडियो को। जैसे ही मैं जाता हूँ एसपी सीतापुर तुरंत मेरा मोबाइल कस्टडी में ले लेते हैं, और मोबाइल कस्टडी में लेने के बाद 4-5 असलहे मंगवाते हैं और दिखाते हैं कि आपके पास से बरामद हुए हैं। फिर मेरा इनका बातें होती है, एसपी साहब मेरा विरोध करते हैं, मुझ पर हाथापाई कर देते हैं, कहते हैं आज मैं तुमको धर्म परिवर्तन करके भेजूंगा। तो मैंने कहा एसपी साहब मैं आप पर मुकदमा लिखा दूंगा, मैं कट्टर बरेलवी मुस्लिम सुन्नी हूँ, मैं तुम पर मुकदमा पंजीकृत करा दूंगा। तो कहते हैं मेरी पत्नी जज है सीतापुर में, मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। विरोध चलता रहता है, हाथापाई करते हैं पुलिस वाले। और 1 बजे के समय एसपी सीतापुर राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं, उसके साथ में एक सुरक्षा कर्मी होता है और 8-10 लोग होते हैं, और मुझे एक दिल्ली नंबर गाड़ी में एसपी सीतापुर अपनी पुलिस कस्टडी में बैठाकर हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मकान पे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 1 बजे से 4 बजे तक मुझे उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। 4 बजे के बाद मुझे निकाला जाता है। फिर कहते हैं आप धर्म परिवर्तन कर दो। मेरे द्वारा कहा गया मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, बरेलवी हूँ, मसलकी आला हजरत पर हूँ, मुझे देवबंद जैसी ताकतें नहीं खरीद सकी, तो आप मुझे क्या खरीद लोगे। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे भाई को रासूका लगा के भेज दूंगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। फिर इन लोगों ने जबरन मुझे ले गए कालिदास मंदिर के अंदर, और जैसे मेरे सर पर इन्होंने बिलेट और मशीन रखा, मैंने कहा कि एसपी साहब मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दूंगा, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पुलिस कस्टडी में जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो एसपी साहब कहते हैं मेरी पत्नी जज है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये जिला हमारा सीतापुर है, मैं यहाँ का कप्तान हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पर सत्र न्यायाधीश है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग जबरन मुझे करते हैं, और जब मैं विरोध करता हूँ वीडियो के अंदर तो वो वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, और एसपी सीतापुर स्वयं और उनकी कस्टडी में एक प्यारो और एक पुलिस सुरक्षा कर्मी, वहां से पुलिस सुरक्षा कर्मी जो होता है, मुझे 4 बजे के बाद कालिदास मंदिर भेजा जाता है, और उसी मंदिर के अंदर एसपी सीतापुर मुझे पुलिस कस्टडी में भेजते हैं। वो सिपाही जो है वो बागपत का रहने वाला पुलिस सिपाही है, और वो बागपत का रहने वाला पुलिस सिपाही एसपी मुझे कस्टडी में भेजता है, और दूसरा हिंदू सेना का पुलिस वाला कस्टडी में मुझे रखता है, और वहां पर जबरन मेरे साथ एक घटना कारित की जाती है। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, पुलिस ने मुझे जबरन अपनी कस्टडी में। नाज़रीन, आज एक और वीडियो वायरल हुई। मंदिर मस्जिद मस्जिद मंदिर का जो ड्रामा इस वक्त भारत में चल रहा है, और यूपी में बिलखुसूस घरों में खोद खोद करके जिस तरह मंदिरें तराश रहे हैं, ऐसे में आरएसएस के मोहन भागवत का एक वीडियो कल सामने आ जाता है कि हर घर में हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में खुद जो है मंदिर वाले अपनी ही मंदिरों की तौहीन कर रहे हैं, वो खुद मंदिरों को बंद कर करके दूसरी जगह जा रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं, इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये कहते हुए एक वीडियो एक हिंदू भाई की इस वक्त वायरल हो रही है। अलीगढ़ में बीजेपी लीडर भगत सिंह भगवासिया ने जो है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पर इल्जाम लगाया है कि जो है किस तरह से वो पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के मामले में कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हिंदू खुद जो है वो अपने देवी देवताओं को किसी मंदिर में लॉक कर देते हैं और लॉक करके वहां से निकल जाते हैं। इस पर सवाल उठाने वाला कौन है? यानी मतलब यह है कि इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें और बीजेपी पार्टी मंदिरों की तलाशी और मंदिरों के बंद करने को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, ये कहा जा सकता है। देखिएगा ये खुद जो है किस तरह से इस वक्त इस बातों का इजहार कर रहे हैं। भगवासिया भाजपा का विरचित पदाधिकारी हूँ। मैं आज इस जौहरी मंदिर को हिंदू संगठनों को उजागर करने आया हूँ और जगाने आया हूँ कि ये इतना मशहूर जौहरी मंदिर है, हरिहर बगीचे के सामने, खैर बाईपास रोड है, ये चरक वाले चौराहे के पास में, और इसका कोई उद्धार नहीं हो रहा। सन 1973 का ये बना हुआ है। सन 1973 से इसकी दुर्दशा ये पड़ी हुई है। तब का मशहूर मंदिर है, मशहूर जौहरी मंदिर है।
ना तो इसको कोई हिंदू संगठन देख पा रहा, न इसका सुधार कर पा रहा। देवी देवता अंदर बंद पड़े हैं, जाने कब से ताला लगा हुआ है। यहाँ सुअर वगैरह विचलित करते रहते हैं। कुआं पास में है, कुआं बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बैल ठेले बंद रहे हैं, समझे। मेरा हिंदू संगठनों से ये निवेदन है और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि इस मंदिरों का जो अपनी संपत्ति है, अपने उसमें पड़े हुए किसी का कोई कब्जा नहीं है, इन्हीं को मतलब जो उद्धार करा जाए, इन्हीं का सौंदर्यीकरण कराया जाए, तब कहीं और मंदिरों का और उसमें मतलब ये देखें। जो मशहूर है जौहरी मंदिर है, मेरा निवेदन है पत्रकार बंधुओं से कि इसको मेरी आवाज को ऊपर तक उठाया जाए, जिससे कि इस मंदिर का और इन देवी देवताओं का मतलब जो है सौंदर्यीकरण हो सके। यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे बैल बंधे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभासद था 89 में, मैं इनको सफाई कराता था, सफाई करा के जज के लिए आता था। ये जब कोई शेयर ही नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई इस पर अमल ही नहीं कर रहा, तो उसमें तो फिर वो चोटें भी उठते हैं और हर तरीके के आदमी कब्जे वाले भी उठते हैं। इस पर कब्जा होने की भी कोशिश हुई थी, एक दफा रोका भी गया है। यहाँ पूर्व मेयर शकुंतला भारती जी का भी यहाँ पर काफी दबदबा, उनसे बात करें किस मामले में? अभी हम आपके माध्यम से बहन शकुंतला भारती जी को, पूर्व मेयर जी को ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपने इलाके में मंदिर है, मशहूर मंदिर है, इसको तो आप आकर के देखिए, इसका तो सौंदर्यीकरण कराइए। जगह जगह भागने से कोई मतलब नहीं है। पहले अपने जो है वो घर के मंदिर जिन पर कोई देखने वाला नहीं है, उसे रहने वाला नहीं है, उनको सही कराया जाए। हमारी आपके मीडिया के माध्यम से हिंदू संगठनों से और इन लोगों से ये मांग है। उधर नाज़-ए-गिरामी मुतनाज़ा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में एक बड़ा इंकिशाफ करते हुए साबिक चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैंने खुद इनकी तकरीरी को लेकर के इससे पहले मुखालिफत की थी। चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शुरू से ही जस्टिस शेखर यादव की तकरीरी के खिलाफ थे। उन्होंने इसके लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। लाइफ लॉ से बात करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने शेखर यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकरीरी की उस वक्त के सीजेआई रंजन गोगोई को सरबराही वाले कॉलेजियम को खत लिखकर सख्ती से मुखालिफत की थी, और मुखालिफत इसीलिए कि उनकी जहनीत इस तरह की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सच है कि मैंने शेखर कुमार यादव के साथ साथ दीगर कई नामों की भी मुखालिफत की थी। इसकी वजह अकरीबा परवरी, ताल्लुकात और दीगर तासुबात से जुड़ी हुई थी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि जज का रिश्तेदार होना खुद ब खुद अहलियत की वजह नहीं है, बल्कि तकरीरी मीरट की बुनियाद पर होनी चाहिए। जस्टिस शेखर यादव के हालिया मुतनाज़ा बयानात पर तबसरा करते हुए चंद्रचूड़ ने इस बात का इंकिशाफ किया कि मौजूदा जज को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, चाहे वो अदालत के अंदर हो या फिर बाहर। बहरकैफ नाज़-ए-गिरामी, जिस तरह से शेखर कुमार यादव ने बयान जारी किया था मुसलमानों के खिलाफ वीएचपी के एक इजलास में शरीक होते, उसके बाद से वो तनाज़े का शिकार हैं। ऐसे में इस तरह से जो है एक साबिक चीफ जस्टिस का बयान सामने आने के बाद मजीद इसमें जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं। इधर नाज़-ए-गिरामी, लावारिस कार से 52 किलो सोना बरामद हुआ है और 10 करोड़ रुपए नकदी, और इल्जाम या जो शक की सुई जा रही है वो साबिक आरटीओ कांस्टेबल, यानी साबिक आरटीओ कांस्टेबल शक के दायरे में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स और लोक आयुक्ता पुलिस की टीम की कार्रवाई जारी है। इसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी कार्रवाई की जा रही है। इस छापामारी के दरमियान गुज़िश्ता रोज जंगल में लावारिस कार से 52 किलो सोना और तकरीबन 10 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। इस रकम का ताल्लुक ऐसे शख्स से जुड़ रहा है जिसने कुछ बरसों तक महज 40,000 रुपये तनख्वाह की नौकरी की और 1 साल पहले वो VRS ले चुका है। इसके घर पर एक दिन पहले ही लोकायुक्ता पुलिस ने 60 किलो चांदी समेत करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और 3.25 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। सरकारी तौर पर अब इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि जंगल में बरामद सोना और रकम किसका है, लेकिन अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं इससे लिंक आरटीओ के साबिक कांस्टेबल सौरभ शर्मा से ही जुड़ता दिखाई दे रहा है। पता चला है कि जिस सफ़ेद रंग की इनोवा में रकम और सोने का जखीरा था वो चंदन सिंह गोड़ के नाम से रजिस्टर है। MP7 सीरीज MUV के मालिक चंदन ग्वालियर के असल बाशिंदे हैं और 4 साल से भोपाल में रह रहे थे। कार पर पुलिस की गाड़ियों पर दिखाई देने वाला नीले और लाल रंग का निशान है और उस पर RTO लिखा है। पुलिस जराये ने दावा किया कि कार मालिक चंदन सौरभ शर्मा का करीबी दोस्त है। इस बात के सामने आने के बाद पुलिस को शिबा है कि करीब 40 करोड़ रुपए के सोने और 10 करोड़ रुपए की नकद का मालिक सौरभ हो सकता है।
तो नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह से काला धन जमा किया जाता है और कि किस तरह से जो है उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर अंबेडकर मामले में गुजरात में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक वकील ने कहा अमित शाह 3 दिनों तक माफ़ी मांग लें। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिलसिले में दिए गए बयान पर पूरे मुल्क में हंगामा अभी भी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग तर्ज के अलग अलग पार्टियां, और जिसमें अपोजिशन की कई पार्टियां हैं, वो अपने अपने एतबार से इस वक्त एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं, शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। अब इस बयान का असर शाह के आबाई रियासत गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात बार काउंसिल BCG के अहमदाबाद से एक रुकन परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को BCG के जरिए मुनक़िदा एक अवामी तकरीब की मुखालिफत करने का ऐलान किया। इस तकरीब में अमित शाह को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वाघेला ने कहा कि अगर अमित शाह अपने मुबैना तौहीन-आमेज़ तबसरों के लिए अम्बेडकर से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो तकरीब का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा आपने इस शख्स की तौहीन की है जिनकी क़यादत में आइन तैयार हुआ था। आपको 3 दिनों तक माफ़ी मांगनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इस तकरीब में क्यों रहूं जिसमें आप मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।